इधर अरब में ईरान इजरायल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। डर है कि ईरान अगले 100 घंटे में इजरायल पर हमला कर सकता है। खामनेई के कमांडर इजरायल को अपनी नई मिसाइलों की धमकी दे रहे हैं। इस धमकी की वजह गाजा में इजरायल के हमले हैं। ईरान का आरोप है कि बेंजामिन के आदेश पर गाजा में पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है ताकि गाजा नरसंहार का सच सामने न आ सके। क्या एक बार फिर ईरान इजरायल पर मिसाइलें दागने वाला है? क्या इजरायल ईरानी शहरों पर फाइटर जेट से हमले करेगा? क्या इजरायल ईरान के बीच युद्ध का दूसरा राउंड शुरू होने वाला है? इस डर और कयासों की वजह अरब से आ रहे युद्ध के संकेत हैं, जो ईरान इजरायल जंग के एक बार फिर शुरू होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। ईरान का दावा है कि नेतन्याहू ने ग्रेटर इजरायल बनाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वेस्ट बैंक और गाजा में विस्थापन इसका पहला चरण है। इजरायल यहां चुन चुनकर लोगों की हत्या कर रहा है। इसके बाद इजरायल के टारगेट पर अरब के कई देश होंगे। दावा है कि नेतन्याहू का प्लान गाजा और वेस्ट बैंक को पूरी तरह से खाली करवाने का है ताकि इस पर कब्जा किया जा सके, जिसके लिए वो नरसंहार का सहारा ले रहे हैं। ईरान का आरोप है कि नेतन्याहू नरसंहार को छिपाने के लिए गाजा युद्ध की कवरेज कर रहे पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं। बीते 24 घंटे में इजरायली बमबारी में 4 पत्रकार मारे गए हैं, जिनमें रॉयटर्स के पत्रकार हुसाम अल मसरी, अल जजीरा के पत्रकार मोहम्मद सलामा, एनबीसी के पत्रकार मुआज अबू ताहा और मरियम अबू दाका का नाम शामिल है। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 244 पत्रकारों की गाजा में मौत हो चुकी है। दावा है कि इजरायली सेना लाइव टेलीकास्ट को रोकने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। जानबूझकर तेज आवाज करने वाले ड्रोन्स को पत्रकारों के आसपास भेजा जा रहा है ताकि रिपोर्टिंग के दौरान बाधा पैदा की जा सके। माना जा रहा है कि इजरायल के इस आक्रामकता को देखते हुए ईरान किसी भी वक्त हमले का फैसला ले सकता है। आईडीएफ के एक रिटायर्ड कर्नल ने चेतावनी देते हुए कहा, ईरान अपने अपमान को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऐसा लग रहा है कि जल्द युद्ध होने वाला है। ईरान बदला लेने की तैयारी लगभग पूरी कर चुका है। जहां एक तरफ इजरायल की तरफ से युद्ध की आशंका जाहिर की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने फिर एक बार इजरायल को अपनी मिसाइल की धमकी दी है। ईरान के भड़कने की एक बड़ी वजह गाजा में भूखे लोगों का नरसंहार भी है। दावा है कि बीते 24 घंटे में फिर एक बार इजरायली सेना ने भूख से तड़पते लोगों पर फायरिंग की, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। ईरान का आरोप है कि इजरायल के इस नरसंहार की वजह अमेरिका है। राष्ट्रपति ट्रंप की दी हुई छूट की वजह से इजरायल बेलगाम हो चुका है। ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को धमकी दी है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ईरान के संसदीय राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग ने यूरोप को भी धमकी देते हुए कहा है कि यूरोपीय देशों को अपनी प्रतिबद्धता के उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। यूरोप की किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। साफ है, गाजा में इजरायल के एक्शन से ईरान आग बबूला है। वो यूरोप और अमेरिका को आंखें दिखाकर इजरायल पर दबाव बनाने की कोशिश में है, जिसमें खामनेई कामयाब नहीं हुए तो ईरान इजरायल युद्ध एक बार फिर शुरू होना तय माना जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।